हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रल्स। है ना। अभी तक जो आप इंटीग्रेशन देखे वो सब क्या था? इनडिफिनिट इंटीग्रल था, है ना। इनडिफिनिट होने का क्या वजह था, ये सब उसमें प्रॉपरली आपको डिस्कस किया जा चुका है ना। अब डिफिनिट क्या होता है ना। जब किसी भी इंटीग्रल को एक पर्टिकुलर इंटरवल में जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल, है ना। ये डिफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 1 है ना। इसमें हम लोग देखेंगे इवेलुएशन, यानी जो भी इंटीग्रल आपको गिवन होगा उसको हम इवेलुएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, है ना। जो आपका इंटीग्रेशन का जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड हम लोग आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। ये लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग जो फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन का, डायरेक्टली उसको यूज करके यहाँ से हम लोग इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से डिफिनिट इंटीग्रल में जब हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं, यानी सब्सटीट्यूशन के हेल्प से किस तरह से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज का जो ये लेक्चर है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, बहुत इजी है। मान लेते हैं कि लेट आपके पास एक फंक्शन है ना। कोई भी फंक्शन ही है जिसका हम लोग इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं ना। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स बी अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन है जो कि डिफाइन है ना। डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल ए बी में, है ना। आपके पास एक फंक्शन गिवन है जो क्या है, डिफाइन है ना। आपके क्लोज इंटरवल ए एंड बी में, है ना। क्लोज इंटरवल समझते हैं ना, यानी इसमें ए से लेके और बी तक का, है ना, जो भी वैल्यू होता है हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए, देन क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, है ना, एफ एक्स डी एक्स, है ना। क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी, यानी ए से लेके बी तक का जो भी सम है अगर आप कर देते हैं उस फंक्शन का, तो यही कहलाता है, इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल क्या बोलेंगे इसको, डिफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे, है ना। अब आ जाइए, अब क्या होगा, यहां से देखिए इसका जो वैल्यू होगा, जैसे ये ए टू बी, आपको जो ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसमें ए जो होगा आपका, ए जो कहलाएगा ये कहलाएगा लोअर लिमिट। क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट इसको बोलेंगे। और यहां बी जो है इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो बराबर होगा आपके, ये एफ बी और माइनस एफ ए के बराबर होता है, ठीक है। ए टू बी, है ना, ए से बी में हमको क्या करना है, उस लिमिट में, है ना, उस इंटरवल में हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये एफ एक्स है ना, और ये इसका वैल्यू हुआ कि एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब ये आया कैसे, इस चीज को देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू आया है आपका एफ बी माइनस एफ ए, ये कैसे आया है, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको मालूम है कि जब इंटीग्रेशन ए से बी, है ना, अभी मान लीजिए ये नहीं गिवन है, ए से बी नहीं है ना, तो मान लेते हैं कि एफ एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी, यह होगा ना। हाँ, ये तो सिंपल सी बात है। अब इस पर जो लिमिट है कहाँ से है, ए से बी में है, और ये जो वैल्यू है ये आपका किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है ना। यानी ये जो फंक्शन है उसको हमको ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करना है ना। वही ये लिमिट दे दिए ए से बी, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या होगा यहां से, अब इसको वैल्यू को हम लोग पुट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट को हम लोग एक्स के जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो जब अपर लिमिट यहां पर रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी, ठीक है ना। उसके बाद ये रखने के बाद हम लोग माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस लोअर लिमिट, यानी ए रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एफ ए और प्लस सी। तो यहां से ये जो हो जाएगा आपका
कि एफ बी प्लस सी है ना, माइनस यहाँ से एफ ए माइनस सी, ये प्लस सी माइनस सी आपका कैंसिल हो जाएगा, जो कि एफ बी और माइनस एफ ए के बराबर होगा, है ना। अभी देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, आपको इंटीग्रेशन के इंट्रो में ही हम बताए थे कि अगर सपोज एफ एक्स डी एक्स आप करते हैं तो ये क्या होता है, एफ एक्स प्लस सी, है ना। ये जो सी जो था ये इनडिफिनिट नेचर का था, है ना, यानी उसका जो नेचर था यूनिक नहीं था, जिसके वजह से ये जो इंटीग्रेशन था क्या हो जाता था, वो इनडिफिनिट हो जाता था, है ना। क्या बोलते थे उसको, इनडिफिनिट इंटीग्रल। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सी जो है, ये जो कांस्टेंट का लफड़ा ही यहाँ से आपका खत्म हो गया, है ना। ये जो वैल्यू आपको जो गिवन है, जो एक इंटरवल गिवन है, बस उसी इंटरवल में क्या है, जो बी है और ए है, तो यानी एफ बी माइनस एफ ए आप यहाँ से कर रहे हैं, ये सी का जो काम तमाम हो चुका है। यानी ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये एक यूनिक नेचर का है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अब आ जाइए, तो यही हुआ कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो कि बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए के, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है इसका मीनिंग, है ना। देखिए, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, मान लेते हैं कि वो कोई एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये आपका कर्व है, आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से, a से लेके और b तक, है ना, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको मालूम है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या काम करता है, यहाँ ऐड करने का। तो a से लेके b तक ये जो भी है ना, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं, है ना। तो जब ऐड करते रहिएगा तो क्या होगा, आप देखिए, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और ये कर्व, और एक्स इज इक्वल टू ए से लेके बी तक में ये क्या दे रहा है, एक एरिया दे रहा है, बॉन्डेड कर्व दे रहा है, बॉन्डेड रीजन दे रहा है। आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, एक बॉन्डेड रीजन दे रहा है। तो याद रखिएगा कि जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है ये क्या देता है, एक बॉन्डेड रीजन देता है ना, यानी एरिया यहाँ से आपको वो देता है। तो यही इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग हुआ डिफिनिट इंटीग्रल का, है ना। बात समझ में आई। तो यही है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में। बाकी अब जो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में जो इंटीग्रेशन किए थे बस वही इंटीग्रेशन करते जाना है, बस एक वैल्यू उसमें डाल के जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू, वही मेरा क्या कहलाएगा, डिफिनिट इंटीग्रल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सेशन शुरू करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, बेसिक से हम लोग धीरे धीरे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो चलिए, ये तो आज शुरुआत है, इसलिए देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्या है, यहां से आपको इवेल्युएट करना है, लिमिट दे रहा है आपको 2 से 3 के बीच में और 1/x dx, है ना। तो अभी इस लिमिट को मत देखिए, क्या है, 1/x, है ना, इंटीग्रेशन आपका 1/x है ना। 1/x का जो होता है बस वो लिखेंगे, पहले हम इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेंगे। और अब यहां से c का लफड़ा मत रखिएगा, है ना। c यहां से जब जैसे ही हम इसको अपर और लोअर लिमिट दे रहे हैं, c का काम यहां से तमाम हो जा रहा है। ठीक है, तो बस अब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है, और कहां से कहां तक, 2 से 3, है ना। बस अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट डालिए, है ना। ये जो गिवन है यहां पर जो ये x है, ये 2 है, ये सब क्या है, x का वैल्यू है ना। यहां भी जो ये 2 हो रहा है आपका, ये सब x का वैल्यू है ना। ये x ऐसे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये सब किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। ठीक है ना, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए सब डिटेल में बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या करना है, पहले हमको अपर लिमिट डालना है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, log 3 और माइनस करते हैं, अपर लिमिट डालने के बाद क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, log 2, यानी log 3 माइनस log 2, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, log के प्रॉपर्टी से, log a/b, यानी log 3/2। यही आपका
आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी क्या है, बहुत आसान सा। ये सब तो इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर देना है ना। इसी के लिए ये आपको बता भी रहे हैं, है ना। ऐसे बाकी जो भी इंटीग्रल्स है ना, ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में और अच्छे से पूरा कवर कर चुके हैं, है ना। अब आ जाइए यहाँ से। तो देखिए क्या करना है, सिंपली आप पहले इंटीग्रेट कर लीजिए। ये जो लिमिट है, लिमिट को अभी रोक के रखिए। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 को बाहर करेंगे और ये x³ dx है ना, प्लस 3 को बाहर कीजिए यहाँ से और ये क्या हो जाएगा, x² dx, माइनस 2 को बाहर कीजिए, x और dx, और फिर प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा, है ना। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 4 x³ का क्या हो जाएगा, x⁴/4 प्लस 1 करेंगे, है ना, प्लस 3 x² है तो यहां से एक ऐड होगा तो 3/3 हो जाएगा, माइनस 2 x का कितना हो जाएगा, x²/2। अब एक काम ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये जो लिमिट है ना, सब जगह आप सेट भी कर सकते हैं, है ना, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक बार पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, उसके बाद फाइनली लास्ट में हम लोग लिमिट रख लेंगे, है ना। और dx का x प्लस c नहीं करें, है ना। अब आ जाइए यहां से, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, x⁴, ये x³ माइनस x² और प्लस x बचा। अब यहां पर जो है हम लोग, जो मेरा लिमिट था वो रख लेते हैं। कहां से कहां था, 0 से 1, है ना। पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट रख लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी जहां जहां x है वहां पे पहले आप अपर लिमिट दीजिए, बाद में फिर हम लोग नीचे वाला जो लोअर लिमिट है वो देंगे। तो चलिए 1 रखते हैं, तो 1 का पावर 4 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सब आपका 1 हो जाएगा, सब में x है ना, माइनस जैसे ही 0 रखिएगा, ये चारों का चारों x दिख रहा है, ये सब क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0, सब 0 हो गया, तो वो 0 हो गया। अब यहां से 1 निकल जाएगा आपका, यानी सिर्फ कितना बचेगा आपका, 2 बचने वाला है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस इंटीग्रेट कर लेना है और लास्ट में लिमिट पुट कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, यहां भी वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अलग अलग कर लीजिए। 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये sec² x dx है ना, प्लस इंटीग्रेशन x³ dx है ना, और प्लस 2 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन में dx, ठीक है। अभी लिमिट हम लोग बाद में रख लेंगे। अभी क्या है, जो सबसे पहले तो जो इंटीग्रल गिवन है, पहले हम लोग उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब आ जाइए यहाँ से, देखिए 2 है ना, sec² का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस x³ का x⁴/4 और 2 dx का x। और यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग जो फॉर्मूला है, जो कुछ मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बस उसी को यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये जो आज का लेक्चर जो है वो बेस्ड है आपके, जो आपका डायरेक्ट रिजल्ट देता है ना। सब्स्टिट्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से, अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट डालिए यहाँ से आप 2, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, tan x के जगह पे π/4, जहां जहां x है वहां पे π/4 डाल दीजिए आप, ठीक है। प्लस यहां रखेंगे तो π/4 का पावर 4 हो जाएगा और बाई में 4, अब प्लस 2 x के जगह पे ये π/4, ये अपर लिमिट हो गया आपका। माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस जो आपका लोअर लिमिट है वो डालिए यहाँ से 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू tan 0, ये tan 0 प्लस x⁴ है, 0 यहाँ रखेंगे तो 0, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 2 tan π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये पाई का पावर 4 हो जाएगा, और देखिए यहाँ से ये 4 का पावर 4 है ना, और नीचे में 4 है, यानी 4 का पावर आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका π/2 हो जाएगा, और वो तो 0 हो गया, है ना। अब आ जाइए, यानी यहाँ से ये आपका 2 प्लस पाई का पावर 4, 2 का पावर 5, 4 का पावर 5 है, मतलब 2 का पावर 10, और 2 का पावर 10 कितना होता है, 1024, 1024 और प्लस π/2,
2, यही आपका आंसर हो गया। तो बस क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है और वहां से जो फाइनल आपका इंटीग्रल होगा वहां से लिमिट डाल देना है, ठीक है ना, जो रिजल्ट आएगा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहां से आपको है 0 से 2/3, है ना, जो लिमिट गिवन है 0 to 2/3 है, और dx बाई 4 + 9x², है ना। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है आपका। 0 से ये 2/3 है और ये dx, अब एक काम करते हैं, यहाँ 9x² है, आप 9 कॉमन कीजिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 4/9, है ना। 9 अगर कॉमन करते हैं तो 4/9 और ये प्लस x², ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/9 बाहर निकलेगा, ये आपका 0 से 2/3 और ये dx। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म पे आ गया आपका, a² प्लस x² के, है ना। और ये कितना के बराबर होता है, 1/a tan इनवर्स x/a के बराबर होता है ना। तो चलिए देखिए यहां से, ये 1/9 और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x/a यानी 2/3, है ना। और यहां भी 1/a होता है ना, तो 1/2/3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लिमिट भी लगा दीजिए, कहां से कहां है आपका, 0 से 2/3 तक है, 0 से 2/3। तो देखिए यहां से ये 3 से चला जाएगा आपका, है ना, तो ये 1/6 बचेगा यहाँ पे आपका, ये 1/6। अब आ जाइए x के जगह पर अपर लिमिट आप दीजिए, यहां से देखिए क्या हो जाता है, ये tan इनवर्स, है ना, x का लिमिट क्या है, देखिए 2/3 है ना, अपर लिमिट क्या है 2/3। तो x के जगह पर जब हम यहाँ पे 2/3 रख लेंगे और नीचे में भी आपका 2/3 है ना, माइनस, अब 0 रखते हैं, है ना, लोअर लिमिट देते हैं, यहां से 0 रखेंगे तो x यहां 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 0, है ना। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/6, ये आपका कैंसिल होके, ये जो है आपका ये और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा आपका, ये 1 दे देगा, कितना दे देगा, ये tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, है ना। अब देखिए tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होगा, देखिए आपको मालूम है कि tan π/4 जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। जब इसका इनवर्स लिखेंगे, इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो इधर में क्या बच जाएगा आपका π/4। तो याद रखिएगा, ये जो tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना के बराबर होता है, π/4 के। तो यहां से ये π/4 और माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही होगा, है ना। tan 0 0 होता है, तो उसका इनवर्स भी करेंगे, tan इनवर्स 0 भी 0 ही होगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, π/24, ये आपका आंसर होगा, है ना। आसान सा है, बस क्या है इसमें हमको जो भी मेरा जो फॉर्मूला है वो सब हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखिए बहुत आसान सा है ना। क्या है, 1 से लेके √3 के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है, dx/, ये तो आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, tan इनवर्स x होता है ना, 1 से √3, ठीक है। dx/1 + x², अभी देखे थे, है ना, वहां a था तो 1/a आया था, अब यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 + x², और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है, तो एंटी डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब डाल दीजिए अपर लिमिट, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3, है ना, √3 कितने का वैल्यू होता है tan में, 60 डिग्री का होता है ना। तो यहां से इनवर्स लिखेंगे यानी 60 डिग्री यानी π/3, और ये tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4, एलसीएम ले लीजिए, ये 12 हो जाएगा, और ये 4π माइनस 3π यानी π/12, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस यहां पर आपको किस तरह से हम लोग लिमिट रखते हैं उसके लिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन है ना।
अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। 0 से π/2 में आपको फाइंड करना है इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब साइन आ गया है ना, 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है ना। मगर अगर यही 1 प्लस अगर कॉस एक्स हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये सब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में देखे थे, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो मेरा 0 से जो π/2 गिवन है, अभी इस साइन को हम चेंज करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स, है ना। cos 90 माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है ना। अब देखिए जैसे ही ये किए, अब ये इस फॉर्म पे सेट हो गया है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, ये 0 से π/2 और ये dx है ना, और ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, यानी एंगल जो है वो क्या हो जा रहा है आपका, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर π/2 का हाफ करेंगे तो ये π/4 और ये माइनस x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से ये 1/2 को बाहर करते हैं और ये 0 से π/2 तक। अब देखिए 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ये π/4 और माइनस x/2 इंटू dx, है ना। अब आ जाइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का जो होता है वो आपका tan होता है ना। तो tan कितना हो जाएगा, π/4 और माइनस x/2, है ना। और लिमिट क्या है यहां से देखिए, 0 से π/2 तक रख दीजिए, यहां 0 से π/2। और एक चीज और यहां देखिए, जो x का कॉफिशिएंट है कितना है, -1/2 है, कितना, -1/2 है। तो x का कॉफिशिएंट जो है वो इंटीग्रेशन में कहा जाता है, डिवाइड में चला जाता है। जैसे ही ये हुआ है ना, अब देख रहे हैं 1/2 इंटू में है ये, और ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रख दीजिए वैल्यू यहाँ, तो यहाँ माइनस है आपका, ये जो माइनस है। अब आ जाइए अपर लिमिट रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस x के जगह पे आप π/2 रखेंगे, है ना। तो x के जगह पर π/2 मतलब 90, 9 बाई में 2 है यानी हाफ हो जाएगा, यानी 45, यानी फिर से ये क्या हो जाएगा, π/4। तो ये π/4 माइनस π/4 और माइनस, फिर यहां से जब 0 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये tan x/2 के जगह पर 0 रख देंगे तो क्या बचेगा आपका, π/4 बचेगा, है ना। बस हो गया। अब यहां से देखिए ये माइनस, यहां क्या बच जाएगा आपका, tan π/4 माइनस tan π/4 0 हो जाएगा, और ये tan π/4 यानी π/4 मतलब 45 डिग्री, कितना हो जाएगा उसका वैल्यू, 1 हो जाएगा। बस यही हो गया। और tan 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। तो जो ये आपका इंटीग्रल गिवन था उसका वैल्यू कितना आया, 1 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0 to π/4 1 प्लस साइन 2x है ना, और नीचे में क्या है आपका, cos x और प्लस साइन x है, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। अब आ जाइए, देखिए यहां से ये 0 से π/4 तक है। अब देखिए यहां से ये साइन 2x है, तो साइन 2x आपका क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, और उधर 1 है। तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं, इस 1 को cos स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x कर लेते हैं, और साइन 2x को 2 sin x cos x ऐसा लिख लेते हैं, है ना। ऐसा लिखने का क्या पर्पस अभी पता चल जाएगा, है ना। ये cos x और प्लस साइन x और ये dx, ठीक है। अब देखिए यहां से 0 से ये क्या है, π/4 तक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे सेट हो गया है, यानी cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां से, ये cos x और ये आपका sin x का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में ये क्या है आपका cos x प्लस sin x और ये dx, स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल सा टर्म मिला आपके पास, क्या मिला, cos x प्लस sin x, क्या मिल गया, 0 से π/4 और ये मिला cos x और ये sin x, ठीक है। अब देखिए cos का इंटीग्रेशन sin होता है, ठीक है, और sin का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x,
अब ये सब तो बहुत पुराना चीज़ हो गया है ना, जब आप डेफिनिट इंटीग्रल जब पढ़ रहे हैं तब ये सब बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, चलिए कॉस का साइन होता है, साइन का माइनस कॉस होता है। अब लिमिट डाल दीजिए यहाँ, ठीक है ना। तो लिमिट जब डालिएगा π/4 तो क्या हो जाएगा, ये साइन π/4 माइनस कॉस π/4 है ना। x के जगह पर π/4 रखेंगे तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस 0 रखते हैं, है ना। तो माइनस, अब देखिए ये आपका साइन 0 और माइनस कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए साइन π/4 और कॉस π/4 का वैल्यू π/4, साइन और कॉस का π/4 पे वैल्यू सेम होता है, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मगर चलिए लिख देते हैं 1/√2 और ये भी 1/√2। माइनस साइन 0 0 होता है और कॉस 0 आपका 1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। -1 उधर बचा, ये +1, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। इजी है, बस ये सब इंटीग्रेशन आपको करने आना चाहिए। अब तो आता ही होगा, है ना, बहुत क्वेश्चन किए इस पे हम लोग, है ना। अब आ जाए cos sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। अभी देखिए एक फॉर्मूला होता है कि cos 2a अगर हो तो इसको आप लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब a के जगह पर आप a/2 पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये सब मल्टीपल एंगल का आपका फॉर्मूला है ना। ये cos a जो होता है वो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ना। कैलकुलस में आपको बहुत ही मायने रखता है, याद रखिएगा, है ना, बहुत उसका अपना इंपॉर्टेंस है। देख रहे हैं ना, बिना उसके फॉर्मूला के हम लोग एक क्वेश्चन भी मुश्किल से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होगा। इसलिए अब देखें, अब क्या है यहाँ पे उल्टा दिए हुआ है ना, वहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है और यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए और माइनस कॉमन करके आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 एंड ये dx, बस ये 0 से पाई। ठीक है, अभी देखिए यही है ना, कितना के बराबर होगा, वो cos x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा हो गया ये, बस रिजल्ट मालूम होना चाहिए। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है ना। और ये 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में। अब आ जाइए, ये माइनस है ना, अपर लिमिट रखते हैं तो ये आपका साइन पाई, और फिर लोअर लिमिट दीजिए यहाँ से तो ये साइन 0। ठीक है ना, अब देखिए साइन 0 का भी वैल्यू 0 ही होता है और साइन पाई पे भी वैल्यू क्या होगा, 0 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना। इधर में आपका 0, इधर में पाई, फिर इधर में 2 पाई और इधर में 3 पाई, है ना। इधर आपका इवन पाई, इधर ऑड पाई, और जो वैल्यू 0 यहाँ पर साइन का होगा वही वैल्यू इधर ही होगा, है ना। नहीं, जो वैल्यू 0 2 पाई का होगा तो उधर में होगा तो ये कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर में जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर इसी तरह से यहाँ से आपका π/2 और इधर में 3π/2 ऐसा होगा। ठीक है ना, ऊपर जो वैल्यू पॉजिटिव होगा वही निगेटिव होगा। अगर सपोज यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे -1 होगा। अब जैसे cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मगर cos पाई का वैल्यू अगर निकालते हैं तो -1 होगा। ठीक है, तो चलिए, तो साइन 0 भी 0 होगा और साइन पाई भी 0 होगा, यानी सब ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका रिजल्ट हुआ आपका 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 0 से 2 और रूट में आपको गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करेंगे। यहाँ आपको 0 से 2 है और ये रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो तो दिख रहा है कि किस फॉर्म पे है। आप एक काम कीजिए, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लीजिए और ये x का स्क्वायर और dx, है ना। अब आ जाइए, अब ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए था कि रूट में अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx है तो ये क्या होता है, x/2, रूट के अंदर ये आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाई 2 एंड ये साइन इनवर्स
एक्स बाई ए के बराबर होता है ना। इंटीग्रेशन में जब हम लोग पार्टिकुलर फंक्शन देख रहे थे, जहाँ पर हम लोग रेशनल और इर्रेशनल फंक्शंस देख रहे थे, वहाँ पर ये सब फॉर्मूला डिस्कस किया गया था, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन किए थे इस पर। इस तरह से आपको रूट में गिवन होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग यही सही फॉर्मूला तो यूज किए थे ना। अब आ जाइए यहाँ से, बस वो जो फॉर्मूला है उस पर सेट कर दीजिए। देखिए x/2, तो यहाँ भी x है तो ये x/2, और ये एज इट इज लिख दीजिए 2a² माइनस x² प्लस a²/2, मतलब 2k²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, यानी साइन इनवर्स x/2, ठीक है। और इसका जो लिमिट है ये कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 तक। बस ये तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज कर लेना था यहाँ से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब अपर लिमिट रखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अपर लिमिट रखते हैं यहाँ से, तो देखिए x की जगह पर आपको 2 रखना है, तो ये 2/2, ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2k² माइनस 2k² प्लस यहाँ 2 बच रहा है 2, और यहाँ से इनटू ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2, ये आपका अपर लिमिट हुआ, ठीक है ना। अब माइनस लोअर लिमिट रखिए, क्या है 0। x जैसे ही यहाँ बाहर में 0 दिख रहा है, x/2 है ना, यहाँ 0 रखिएगा, ये जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा 0, और प्लस 2 है ना, और यहाँ से साइन इनवर्स 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ से 2, और ये साइन इनवर्स 1 बचा, क्या बचा आपके पास साइन इनवर्स 1, ठीक है ना। और इधर तो सब आपका 0 ही हो गया, यानी सब 0 है, सिर्फ साइन इनवर्स 1 बच रहा है ना। अब साइन इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है, π/2 का। आपको मालूम है कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा π/2, तो यहां से ये आपका पाई आंसर आया, यानी सिर्फ पाई बचने वाला है, ठीक है। क्या करना था इसमें, बस ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए था। फॉर्मूला सेट किए, फिर जो लिमिट है 0 और 2 रखे, ये आपके पास आंसर है ना। इजी टॉपिक है। अब आ जाइए 0 से 1 dx बाई, ये आपको गिवन है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में किए थे, है ना। अभी ये ऐसे फॉर्म में है जहां से इंटीग्रेशन इसका थोड़ा मुश्किल है, तो क्या करेंगे आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए आप क्या कीजिए, यहां से इसको रेशनलाइज कर लीजिए, है ना। तो ये dx बाई क्या है, ये x+1 और माइनस √x है, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये x+1 और प्लस √x, फिर बाई में ये x+1 और प्लस √x हो गया। अब देखिए ये 0 से 1, ऊपर में आपका ये ऐसे ही रह जाएगा x+1 और प्लस √x इंटू dx, और नीचे में क्या हो जाएगा देखिए a माइनस b और a प्लस b पे, है ना। a प्लस b और a माइनस b पे सेट हो रहा है, ये ऐसा है ना। कितना हो जाएगा ये a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये a² माइनस b² होगा, यहाँ से आपका रूट इसका हटेगा, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ से रूट हटेगा और यहाँ से रूट हटेगा, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 0 से 1, और ये x+1 है ना, और ये √x, और ये कितना dx, है ना। अभी तो बहुत सिंपल से फॉर्म पे आ गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए ये 0 से 1, ये x+1 का पावर 1/2 लिख लीजिए, और फिर यहाँ भी x का पावर आपका 1/2 है ना। चलिए पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर लिमिट रख देंगे, और ये dx, अब फिर यहाँ से x का ये 1/2 dx, है ना। क्या करेंगे, x पे पावर 1/2 है, यानी x टू द पावर n पे, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस पर आ चुका है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा x+1 का पावर 1/2 + 1, यानी ये 3/2 और ये 3/2, यहाँ भी x का पावर ये 3/2 और ये 3/2,
बस, और ये 0 से 1 है ना, जो लिमिट आपका है वो 0 से 1 है। ये 2/3 ये ऊपर जाएगा तो 2/3 2/3 यानी 2/3 आपका कॉमन आ जाएगा, बाहर कर लीजिए। अब आ जाइए अपर लिमिट रखते हैं, है ना, तो x के जगह पे 1 रखिए, तो 1 + 1 है ना, यानी 2 का पावर यहाँ से ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस, फिर यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 का पावर ये 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो यहाँ x के जगह पर आप जब 0 रखिएगा ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का पावर 3/2 बचेगा, है ना, और यहाँ तो डायरेक्ट x ही है तो वो 0 हो जाएगा, है ना, +0। यही हुआ आपका लिमिट रखने के बाद। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली, ये आपका 2/3 है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 का पावर 3/2 बचा, यहाँ से 2 का पावर ये 3/2 और ये +1 और फिर यहाँ से -1 बचेगा, ये -1 +1 -1 आपका गया, क्या बच गया, ये आपका बचा 2 × 2/3 और इसका पावर क्या है आपका 2 का पावर 3/2। अब कुछ बेसिक सा बात जान लीजिए, यहाँ देखिए क्या है, 2 का पावर 3/2 है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का क्यूब है ना, और इसका पावर 1/2 है ना। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है, और इसका पावर 1/2 है ना। अब आ जाइए, अब 1/2 का क्या मतलब कि √8 है ना, 8 का रूट क्या, रूट कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, ये बेसिक सा चीज़ है, ये तो बहुत बचपने में आप पढ़े होइएगा इस चीज़ को, है ना। देखिए यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 3/2 का वो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ये सॉरी कैंसिल नहीं होगा, ये आपका 2√2 हो जाएगा, यानी यहाँ से फाइनली ये 4√2/3 ये आपका आंसर आ गया, है ना। बस यही है, बेसिक सा कैलकुलेशन है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x⁴ + 1 y में x² + 1 है ना। अभी ऊपर में पावर ज़्यादा है और नीचे में कम है ना, तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं कि इससे आप इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो लिख सकते हैं। मगर चलिए यहाँ पर डिवाइड का काम नहीं, हम कुछ और करते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ये 0 और 1 है, आप इसको ऐसा लिख लीजिए, यहाँ देखिए x² + 1 नीचे में भी है, ऊपर में भी x का पावर 4 है ना। एक काम कीजिए, x का पावर 4 -1 ठीक है ना, और फिर -1 कर रहे हैं तो +1 और +1 कर लीजिए, यानी कहने का मतलब आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। देखिए x का पावर 4 -1 और +2, तो -1 + 2 फिर +1 ही होगा, है ना। हम यहाँ से ऐसे फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सके। तो देखिए 0 से 1, अब देखिए ये x का पावर जो 4 है इसको आप स्क्वायर का स्क्वायर और -1, और ये जो x² + 1 इसको एक साथ रखिए, और फिर ये 2 नीचे में जो x² + 1 है इसको एक साथ रखिए, ऐसा रख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 से 1, ठीक है। अब देखिए a² - b², 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² - b² यानी a - b है ना, और फिर a + b, बाई में ये x² + 1 और यहाँ से ये 2 ये x² + 1 और ये dx, ठीक है। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये =, अब ऐसा करते हैं लिमिट को हटा के, और बाकी जो है उसका आप पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये आपका x² और यहाँ से ये dx, अब प्लस नहीं माइनस है ना, ये आपका -1 × dx, ये कितना हो जाएगा dx। देखिए x² dx -1 dx, और फिर इंटीग्रेशन इस पर सेट कर दीजिए, ये 2/1 + x² और ये dx है ना, इसका कितना हो जाएगा x³ / 3
माइनस डी एक्स का एक्स प्लस 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, है ना। और ये कहाँ से कहाँ, 0 से 1, हाँ 0 से 1 ही, ठीक है। बस क्या किए, पहले हम इसको ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किए जहां से इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से उसको इंटीग्रेट कर लिए। अब क्या है, जो लिमिट है आपका 0 से 1 वो रख दीजिए, फाइनल आंसर आपके पास होगा, ठीक है। अब आ जाइए 1 रखिए यहाँ, ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1 और प्लस 2 और ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और tan इनवर्स 0 भी 0, यानी सब यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, ठीक है। बस अब यहाँ से देख लीजिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और ठीक है देखिए यहाँ से ये 3 माइनस 1 है ना, ये -2/3 हो जाएगा और प्लस 2 tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा π/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा -2/3, ये कैंसिल होगा, प्लस ये π/2। अब ऐसा कीजिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और ये 4, तो ये -4 और प्लस 3π हो जाएगा। यानी इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, इसको 3π - 4 और /6, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, यानी Q आपको फाइंड आउट करना है। जो Q गिवन है आपको कि 8b/√h और लिमिट जो है वो 0 से h में है और h माइनस √h और इधर भी √h। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो स्मॉल h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, स्मॉल h के रेस्पेक्ट में। तो ये जो कैपिटल H है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। अभी यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा स्मॉल h होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। अगर सपोज कि अगर ऐसा है आपके पास, क्या है यहाँ पर कैपिटल H और ये ऐसा है DH के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से H आपका बाहर होगा, ठीक है ना, और ये DH है ना, और यहाँ से DH का H हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इंटीग्रेशन H और DH है ना, तो देखिए दोनों यहाँ पे क्या है, H जो है मेरा उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से H जो हो जाएगा क्या हो जाएगा h²/2 ये होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर, Q हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से Q जो आपको गिवन है वो क्या है 8b/√h, है ना। अब आ जाइए यहां से, अभी यहां ब्रैकेट दे लीजिए, देखिए ये √h से हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहां से जो ये कैपिटल H है ये बाहर निकलेगा और ये आपका हो जाएगा √h। अभी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाद में लिमिट रखेंगे, ठीक है ना। ये √h और ये क्या हो जाएगा आपका DH माइनस, फिर यहां से देखिए इंटीग्रेशन, और ये h और √h में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि √h को हम लोग कितना लिख सकते हैं पावर 1/2, और जब इसे h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर कितना है 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3/2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां भी इसको 1/2 लिख ही लेते हैं, है ना, ये 1/2, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h का पावर 3/2 और ये DH, ठीक है। बस अब इंटीग्रेट कीजिए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8b/√h, है ना, ये आपका h है इंटू h का पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा h का पावर ये 3/2 बाई में 3/2 माइनस, यहां से क्या हो जाएगा h का पावर 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, और जब +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/2 और बाई में भी 5/2
2। अब जीरो लिमिट जो है वो रख दीजिए 0 से h तक, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। ये आपका हो जाएगा 2h/3 यहां हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका h का पावर ये 3/2 माइनस ये भी यहां से क्या हो जाएगा 2/5, और ये h का पावर ये 5/2, और ये 0 से h, ठीक है। अब रखिए अपर लिमिट रख देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 8b/√h, है ना। देखिए यहां से जब h यहां रखेंगे, है ना, तो ये h का पावर कितना हो जाएगा, कैपिटल H का पावर 3/2 हो जाएगा, और इनटू में एक और h है, यानी ऐसा हो जाएगा h और फिर h का पावर 3/2, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 1 प्लस और ये 3/2, तो 2 + 3 ये 5/2 हो जाएगा, है ना। तो यहां से जो आपका हो जाएगा ये 2/3, और यहां से देखिए एक काम कीजिए, ये 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन कीजिए बाहर, है ना, और यहां पर इसको 16 लिख लीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहां पर कितना बचा आपके पास, h का पावर 5/2, और यहां से बच गया आपके पास h का पावर ये भी 5/2 और बाई 5, यहां बाई में 3, ये अपर लिमिट डाले आप, है ना, माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे 0 रखेंगे तो ये भी 0, दोनों में h h है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या होने वाला है, देखिए देखिए यहां से यहां h का पावर 5/2 और 5/2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बाहर कीजिए, यहां से ये आपका 16, ये b है, और यहां पर जो h है इसको भी अब हटाइए रूट, है ना, 1/2 लिखिए, और यहां से क्या हो जाएगा ये h का पावर 5/2 बाहर निकालेंगे, है ना, तो यहां पर 1/3 माइनस 1/5, 1/3 और माइनस 1/5 बचेगा आपके पास, ठीक है। अब देख लीजिए यहां भी देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, डिवाइड में है ना, तो यानी 5/2 और माइनस 1/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 5 - 1 यानी 4/2, यानी कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी h पर जो पावर बचने वाला है वो क्या बचने वाला है आपका 2, है ना। क्यों माइनस कर दिए कि देख रहे हैं यहाँ h का पावर 5/2 है और नीचे में h का पावर 1/2 है, ये कितना हो जाएगा 16b, और यहाँ h का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 16b/2, और इधर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ये 15 और ये 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस होके 2 बचेगा, तो ये 32b/2/15, यही आपका Q का वैल्यू आया, है ना। ठीक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, है ना। देखिए Q का वैल्यू कितना आया 32/15b/2 है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अभी 0 से 4 है, 1/रूट में आपका x² + 2x + 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के फंक्शन का हम लोग क्या करते थे, ये जो आपका x² और ये 2x और +3 है, इसमें हम लोग यानी इस चीज को हमको किस फॉर्म पे लाना है, x² ± a² या फिर a² ± x², इस फॉर्म पे सेट कर देना है ना। पर्टिकुलर फंक्शन में हम लोग पढ़े थे। चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये a² है ना, अब 2 इस फॉर्म पे लाना है, x² + a² पे, तो x² है ना, अब देखिए 2x है तो इसको 2 × 1 × x ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा a² + 2a × b, b क्या हुआ यहां पर आपका 1 हुआ, यानी आगे क्या होना चाहिए 1 का स्क्वायर, अब +3 1 का स्क्वायर जब आप ऐड कर रहे हैं तो -1 भी करना पड़ेगा, है ना, या यहीं से आप लिख सकते थे 3 को 1 + 2 भी लिख सकते थे, बात एक ही है ना। अब देखिए अब यहां से यहां तक के टर्म को आप क्या लिख सकते हैं x + 1 का स्क्वायर
और ये 3 - 1 2। अब आ जाइए, तो ये भी मेरा स्क्वायर होना चाहिए और ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो चलिए इसको स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। ये आपका 0 से 4 और ये 1/। अब देखिए ये जो आपका है x² + 2x + 3, इसके जगह पर हम क्या सेट कर देंगे, ये x + 1 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर और ये dx है ना। अब ये किस फॉर्मूला पे सेट हुआ, देखिए यहां से, ये इंटीग्रेशन 1/ ऐसा है x² + a² या a² + x², कुछ भी हो, x² + a², क्या होता है इसका log x + x² + a², इस पर सेट हुआ ये, है ना। चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log x। अब यहां पर ये x + 1 है, इसी को आप x मान के चलें, ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन जब सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वहां पर इसको t मान लेंगे, बात खत्म है ना। तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, x + 1 यानी इस फॉर्म पे है x² + a² पे, यहां पर x की जगह पे क्या है आपका x + 1, ठीक है, प्लस रूट के अंदर में क्या हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसका लिमिट देख लीजिए क्या है, लिमिट रख लीजिए 0 से 4। तो एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज को, इसको हम फिर से वापस से x² + 2x + 3 लिख देंगे, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके ये लाए हैं ना। बात समझ में आ रहा है ना क्या कहने का मतलब है मेरा, इसको हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब चलिए वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा। इसको हम वापस से x² + 2x + 3 करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर लेंगे, यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से ये हो जाएगा आपका log, अपर लिमिट रख रहे हैं, देखिए यहां से 4 + 1 है ना, यहां से 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, अपर लिमिट 4 रख रहे हैं तो ये 4 + 1 5 हो जाएगा आपका। यहां देखिए 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और यहां से स्क्वायर से रूट हटेगा तो +2, यानी टोटल आपके पास रूट के अंदर क्या बचने वाला है 27, है ना। देखिए 4 रखेंगे तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, यहां से रूट हटेगा तो 27, ये अपर लिमिट डाल दिए, माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो ये आपका अपर लिमिट का काम हो गया, माइनस। अब आ जाइए लोअर लिमिट रखते हैं, यहां से 0 रखते हैं, है ना। तो जब 0 यहां रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा, यहां 1 प्लस, फिर देखिए यहां जब 0 रखेंगे तो ये 0, ठीक है ना, तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 यानी √3, यही बचा आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपका अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, ये ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए यहां से, अब देखिए ये किस फॉर्म पे आ चुका है, log a - log b, और log a - log b आपको मालूम है कि वो log a/b होता है। तो यहां से log ये 5 + 27 को आप लिख सकते हैं 3√3, है ना, 27 9 × 3, 9 का √3 हो जाएगा आपका। अब बाई में 1 + √3, यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बस क्या करना है, जो ये आपको जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे, है ना, इरेशनल फंक्शन, इसको आप इस तरह इस फॉर्म में x² + a² के फॉर्म में लेके आइए, बाकी फिर लिमिट पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी बोल रहा है कि 0 से a √x dx ये बराबर है आपका 2a 0 से π/2 sin q, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। बस a और a + 1 है, यानी कहने का मतलब पहले आप a निकाल लीजिए, जैसे ही a निकालिएगा ये भी वैल्यू आपका आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, जो गिवन है आपका वो 0 से a है, √x है ना, ये √x dx इज इक्वल टू 2a, और ये 0 से π/2, और ये sin qx dx है ना। अब आ जाइए,
देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 से a, इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू 2a साइन क्यू, है ना। साइन क्यू कितना के बराबर होता है, अभी देखिए आपको आपको मालूम है कि साइन 3a जो होता है वो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए के बराबर होता है ना। आपको वहां से साइन क्यू चाहिए, तो एक काम कीजिए, इसको इधर लेके आइए, तो ये 4 साइन क्यू ए, ये 3 साइन ए माइनस साइन 3a हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 डिवाइड में जाएगा, तो इसलिए देखिए यहां से साइन क्यू, तो साइन क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 0 से π/2 3 साइन ए, यानी 3 यहाँ x है तो 3 साइन x माइनस साइन 3a यानी 3x और बाई में 4। हम क्या करेंगे, यहां से साइन क्यू को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, है ना। साइन क्यू का तो अभी इतना आसानी से हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर लेते थे, साइन क्यू को भी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, है ना। बस देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, x का 1/2 है तो ये 3/2 और ये 2/3 बाहर निकलेगा आपका, है ना। बाई में 2/3 है, बाई में 3/2 आएगा तो ये 3/2 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 0 से a इज इक्वल टू, यहाँ क्या है आपका 2a, है ना। अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक काम कीजिए, 4 को बाहर कर लीजिए, है ना, 4 को बाहर कर लेते हैं। अब आ जाइए इंटीग्रेशन करते हैं, 3, है ना, साइन का माइनस कॉस एक्स, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और फिर यहां माइनस है, फिर साइन 3x का माइनस कॉस 3x होगा तो प्लस कॉस 3x/3। बस यही इंटीग्रेशन को तो करना है ना। 3 साइन का तो माइनस 3 कॉस, और साइन 3x का तो माइनस कॉस 3x/3, है ना। x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लिमिट क्या है, ये 0 से π/2 है, बस यही तो करना था, है ना। अब आ जाइए यहां से देखते हैं क्या होगा आगे, ये आपका 2/3 है ना, a यहां रखते हैं तो a का पावर आपका कितना हो जाएगा, ये 3/2 और माइनस 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास a/2 यहां बचेगा। अब आ जाइए माइनस, अब अपर लिमिट रखते हैं तो cos -3 cos यहाँ π/2 रखिए, और प्लस यहां से cos 3x के जगह पे π/2/3, ये अपर लिमिट हो गया, और माइनस, अब यहां से आप एक ब्रैकेट डाल लीजिए, अब लोअर लिमिट दीजिए आप, यहां से 0 रखिएगा तो cos 0 होगा, यानी -3 और आपका यहां से cos 0 और प्लस फिर यहां cos 0/3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हुआ कंप्लीट, और लिमिट भी यहां पर आप दे चुके हैं। अब क्या करना है, यहां से बस a का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2/3 और a का पावर ये 3/2 है ना। इधर से इधर a/2 है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, cos π/2 यानी 90, cos 90 0 होता है, फिर यहां भी देखिए π/2 है, 3π/2 है, तो 90 का मल्टीपल है ना, वो भी 0 हो गया, यानी ये पूरा टर्म आपका यहां से ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। माइनस, अब देखिए cos 0 1 होता है, क्या होता है यहां आपका माइनस, ठीक है ना, ये माइनस cos 0 1, यानी यहां पे आपका -3 और फिर प्लस cos 0 1 1/3, बस यही हो, ठीक है। देख लीजिए क्या हो जाएगा। अभी देखिए यहां से जो a/2 है आपका, a/2 इंटू में है, तो यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये जो a का पावर 3/2 है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू a का पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इधर 3/2 है, यहाँ a का पावर कितना है आपका, सॉरी a ही है सिर्फ, है ना, यानी यहां से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, इससे इसको कैंसिल कीजिएगा,
अब देखिए यहाँ 2/3 और यहाँ a का पावर 1/2 बच जाएगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ 1/2। अब देखिए यहाँ क्या बच जाएगा अंदर में, ये +3 और यानी 3 × 3 9 - 1 यानी 8/3 यहाँ से बचने वाला है। तो यहाँ से आपका 8/3 है ना। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से ये 4 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से इसको, है ना। यानी कहने का मतलब कि a का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आया। तो देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका ये 1/2 इज इक्वल टू कितना बचा, 2 बचा। a का पावर 1/2 आपको 2 मिल रहा है, मतलब यानी a का पावर 1/2 का क्या मतलब हुआ, रूट ए आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ से a निकालने के लिए क्या करिएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये a का वैल्यू आपका 4 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, जब a निकल चुका है तो अब क्या फाइंड आउट करना है, a+1 x × dx, है ना। अब तो बहुत आसान सा टर्म आ गया आपके पास। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट करना है आपको, a+1 और क्या है x × dx। a का वैल्यू कितना है, 4 आया। फिर आपका देखिए a+1 यानी 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5x × dx। अब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से x² 2 और ये आपका 4 to 5, ठीक है। अब चलिए अब लिमिट डाल दीजिए, यहाँ डालिए 5 डालिएगा तो 5 का स्क्वायर ये 25 बाई में 2 है, माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ से 16/2 है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से 2 को कैंसिल नहीं करते हैं, 16 से एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 2 और ये 25 - 16 यानी यहाँ से हो जाएगा ये 9/2। तो फाइनली जो आपको ये फाइंड आउट करना था इसका वैल्यू कितना आया, 9/2। ये आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, बस करना क्या था आपको, यहाँ जो ये इंटीग्रल गिवन है ये इक्वल है एक और इंटीग्रल के, बस दोनों को इंटीग्रेट करके इस तरह से यहाँ से हम क्या किए, a फाइंड आउट कर लिए। जैसे ही a फाइंड आउट किए, अब जो फाइंड आउट करना था a+1 है ना, तो a का वैल्यू 4 आया, 4 से 5 x × dx, और ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला आपका। हाँ, तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर था आपका डिफिनिट इंटीग्रल पर, इस पर क्या क्या आज कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हम लोग, किस तरह से लिमिट्स को, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को हमको अप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम लोग किए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उस पर बेस्ड था ये भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेने वाले हैं उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन से यानी सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी डिफिनिट इंटीग्रल आप जब नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा, है ना। इवेलुएट करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।